हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इंडिया में इसके रीजंस क्या है। प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन होता है? कोई भी पर्सन जिसको गेनफुली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन। और ये होते हैं दो तरह के होते हैं अनएम्प्लॉयड। एक तो होते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, एक होते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वॉलंटरी वो होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते, इनवॉलंटरी होते हैं जो करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। अ सिचुएशन व्हेन पर्सन्स एबल एंड विलिंग टू वर्क आर सीकिंग जॉब्स एट द प्रिवेलिंग वेज लेवल बट दे आर अनेबल टू गेट द सेम। अब कोई भी पर्सन, ठीक है, वो एबल भी है काम करने के और विलिंग भी है काम करने के लिए और जॉब ढूंढ भी रहा है, जो भी वेज लेवल चल रहा है उसी वेज लेवल पे, बट उसको जॉब मिल नहीं रही, उसको हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज में बात करें लाइक इंडिया, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड्स। अब डेवलपिंग इकोनॉमीज में इफेक्टिव डिमांड ही नहीं होती अकॉर्डिंग टू कनीशियन सेंस। बट और क्या दिक्कत आती है डेवलपिंग इकोनॉमीज में? यहाँ पे शॉर्टेज होती है कैपिटल इक्विपमेंट्स की और कंपल्सरी रिसोर्सेज की। अब देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कब होगा? जब हमारे पास कोई इंडस्ट्री होगी जहाँ कोई काम होगा। अब हम काम कैसे शुरू करेंगे? प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन शुरू करने के लिए हमें चाहिए होता है कैपिटल और रिसोर्सेस। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है डेवलपिंग इकोनॉमीज की? यहाँ पे एक तो कैपिटल की भी शॉर्टेज है और रिसोर्सेज भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, तो उसके चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर जो है वो है स्ट्रक्चरल टाइप का, स्ट्रक्चरल नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम है और रिसोर्सेज भी कम है, दोनों चीजें ही कम है, तो इसके चलते हुए इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। सबसे पहले आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आता है इकोनॉमी में डिप्रेशन आने की वजह से। अब देखो, अलग अलग सिचुएशंस होती है इकोनॉमी की, कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, कभी डिफ्लेशन आ गया, बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है। तो अब डिप्रेशन वाली सिचुएशन कब आती है? डिप्रेशन वाली सिचुएशन आती है जब इकोनॉमी में पैसा बहुत ही कम होता है, मार्केट में पैसा ही नहीं है। तो जो ऐसी सिचुएशन में, डिप्रेशन की सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये एक इकोनॉमी का साइकिल है। उसके उसी साइकिल के चलते हुए जब डिप्रेशन की सिचुएशन आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है? ये होता है कोई भी सिचुएशन व्हेन इंडस्ट्रीज ड्राइव आउट ओल्ड वंस। पुरानी इंडस्ट्री बंद होगी, पुरानी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बट कुछ टाइम के बाद वो जो वर्कर्स है वो किसी और बेटर जॉब पे चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ टाइम के बाद उन वर्कर्स को और जॉब मिल जाती है तो वो फिर से एम्प्लॉयड हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। ये होता है हु हैव नो वर्क टू डू इवन दो दे आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? जब हमारे पास करने के लिए काम ही नहीं है, हम एबल भी है काम करने के और विलिंग भी है, हम चाहते भी हैं काम करना, फिर भी हमें काम मिल नहीं रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ज़्यादातर नॉन क्रॉप सीजन में। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में मेनली दो क्रॉप्स होती है, राइस की और व्हीट की, ठीक है, बेसिकली दो ही होती है। और भी मतलब कुछ जो होते हैं फार्मर्स वो शुगर केन की खेती भी करते हैं या और दालें वगैरह भी उगाते हैं, वो अलग बात है, बट वो बहुत ही कम है। जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी राइस और व्हीट की है। अब देखो, जब राइस और व्हीट की हार्वेस्टिंग होगी उस टाइम पे लेबर की जरूरत है, तो उस टाइम पे फार्मर्स को और जो फार्म लेबरर्स है उनको काम मिलेगा। अब पास्ट हार्वेस्ट, जब हार्वेस्टिंग खत्म हो गई, हार्वेस्टिंग के बाद वाला पीरियड और उसके बाद जो नेक्स्ट सोइंग का है, जब हम नई फसल को सो करेंगे, ठीक है,
तो उसके बीच वाला जो पीरियड है ना, उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उनको काम से निकाल दिया जाता है और वो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और ये मोस्टली होता कहाँ पे है, ये होता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स के साथ। तो नेक्स्ट आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। एजुकेटर होते हैं, ये मोस्टली हमें मिलते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्या दिक्कत आती है कि लोग पढ़ लिख जाते हैं, एजुकेटेड है, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं, और पढ़ने के बाद क्या दिक्कत आती है, उनको अपनी कैटेगरी का काम ही नहीं मिलता, अपनी कैटेगरी का काम नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट आता है अंडर अनएम्प्लॉयड। अंडर अनएम्प्लॉयड इसको और क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कब होता है, व्हेन अ पर्सन कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन लेस देन व्हाट ही और शी इज कैपेबल ऑफ। अब कोई भी पर्सन, उसकी जो कैपेबिलिटी है उतनी कैपेबिलिटी से वो अपनी कम प्रोडक्शन कर रहा है, उसको उस हिसाब से काम मिला ही नहीं है जिस काम के वो कैपेबल है, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक इंजीनियर पर्सन है और वो काम क्या कर रहा है, क्लैरिकल का, तो वो लेस प्रोडक्शन कर रहा है ना। अब जिस काम के कैपेबल है वो काम उसको मिल नहीं रहा, तो उसको काम क्या मिला, क्लैरिकल का, तो वो क्लैरिकल का काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक, एमटेक या कुछ भी और डिग्री कर रखी है, और तैयारी किस पेपर की करते हैं हम, नॉर्मली आईबीपीएस की, क्लैरिकल लेवल की, कि चलो क्लैरिकल का ही एग्जाम क्लियर हो जाए, धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगी, मैनेजर लेवल तक पहुंच जाएंगे। बट अल्टीमेटली हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लर्क लेवल से। तो हम किस अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट की। इट मींस लेबर पावर जो काम करने के लिए तैयार है, जो भी करंट वेज लेवल चल रहा है उसी रेट पे, बट फिर भी उनको काम मिल नहीं रहा, उसको बोलते हैं कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम 9th प्लान की बात करें, 9th 5 ईयर जो प्लान था, उस टाइम पे टोटल 3.6 करोड़ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स थे 9th प्लान पीरियड के टाइम पे। अब नीति आयोग के आने से पहले, नीति आयोग आया था 2015 में, उससे पहले क्या काम करता था, प्लानिंग कमीशन था। अब जो प्लानिंग कमीशन था वो डाटा कलेक्ट करता था अनएम्प्लॉयमेंट का, और जो डाटा कलेक्ट होता था अनएम्प्लॉयमेंट का वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ लक्कड़वाला फार्मूला। लक्कड़वाला फार्मूला कब आया था, ये आया था 11 मार्च 1997 को। और उससे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करने का काम था वो करता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं NSSO, राइट। तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो डाटा कौन कलेक्ट करता है, वो करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कलेक्ट करता है वो हम अभी देखते हैं। पहले देखता है जनरल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, कि कोई भी पर्सन, अगर किसी पर्सन को 1 साल या 1 साल से ज्यादा टाइम तक उसको काम ही नहीं मिला, वो अनएम्प्लॉयड बैठा है, तो वो आता है जनरल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है वीकली अनएम्प्लॉयमेंट। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट वो पर्सन्स जिनको एक हफ्ते में इवन के 1 घंटा भी काम नहीं मिला, उसको बोलते हैं वीकली अनएम्प्लॉयमेंट, वो उसको डाल देते हैं वीकली अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। फिर आता है डेली अनएम्प्लॉयमेंट। जो डेली अनएम्प्लॉयमेंट वाला डाटा कलेक्ट करते हैं ना, ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करने का। फिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन आता है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे हो रही है, स्लो हो रही है, तो उसके चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है इंडिया में। फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और साथ ही साथ आउटडेटेड टेक्निक्स हम यूज करते हैं। जो हमारी टेक्निक्स है ना वो मॉडर्न नहीं है, हम अभी भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। फिर आता है इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, अभी भी गवर्नमेंट स्कूल के बुरे हाल है, अच्छे से कोई पढ़ाई नहीं हो रही, तो इसके चलते हुए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और फिर आता है लिमिटेड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग। गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट वो भी इतनी ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही।
नो डाउट बहुत सारे जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट लेकर आई है, बट वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही गवर्नमेंट की स्कीम्स, तो इसके चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। फिर आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये वाला जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको करवाता कौन है? इसको करवाता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही आपको याद रखना है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन सी बॉडी करवाती है? वो करवाती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये डाटा दे रखा है, ये डाटा पुराना है, 2018 का है, फाइनेंशियल ईयर 2018 में, कि रूरल इंडिया में 5.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और अर्बन में 7.8% रेट था और ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.1%। ये 18 का डाटा है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट डाटा आप नेट से निकाल के याद कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।